गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, हमारा ईवीएस में लेसन नंबर 12 चल रहा था। क्लोथ्स वियर यानी कि जो कपड़े हम पहनते हैं, हमारे क्लोथ्स के बारे में बात हो रही थी। तो हमने समर क्लोथ्स और विंटर क्लोथ्स के बारे में पढ़ा था। इस समर सीजन में हम लोग जो हल्के कॉटन के कपड़े होते हैं वो पहनते हैं, विंटर में वूलन के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोथ्स इन रेनी सीजन, यानी कि बारिश के मौसम में हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। ठीक है, we mostly wear waterproof clothes and raincoat in the rainy season. Waterproof means वह कपड़े जो भाई वाटरप्रूफ हो, यानी कि जो पानी में गीले नहीं होते। जैसे बारिश हो रही है और आप अगर वाटरप्रूफ कपड़े पहन के बाहर जा रहे हो तो आप भीगोगे नहीं, ठीक है, ना ही आपके कपड़े गीले होंगे। एंड रेनकोट इन द रेनी सीजन, और रेनकोट होता है जैसे यह दिखाया गया है आपको, इस टाइप से। अगर रेनकोट होता है जो आप बारिश में पहनते हो, जिससे पहनने पे आप भीगते नहीं हो, ठीक है, जिसे बरसाती भी बोला जाता है। तो आप जो बरसात के मौसम में रेनकोट और वाटर प्रूफ क्लॉथ होते हैं उनका यूज करते हो। ठीक है, समटाइम वी वियर गम बूट्स एंड यूज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। कई बारी हम बारिश से बचने के लिए जो हमारे गम बूट यानी रबड़ के जो जूते होते हैं उन्हें पहनते हैं, यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है, और अम्ब्रेला का यूज करते हैं यानी छाते का यूज करते हैं ताकि हम बारिश से बच सकें। ठीक है, यहाँ आपको दिया हुआ है इस कॉर्नर में, मैच द फॉलोइंग समर ड्रेस, विंटर ड्रेस और वाटरप्रूफ ड्रेस, इनको आप लोगों ने मैच करना है। तो आपको पता है आपकी समर ड्रेस ये है, विंटर ड्रेस और वाटरप्रूफ ड्रेस, ये ड्रेस आपको यहाँ भी दिखाई हुई है। ठीक है, आगे बोलता है स्पेशल क्लोथ्स यानी यूनिफॉर्म। स्पेशल यानी विशेष, क्लोथ्स कपड़े, यूनिफॉर्म यानी आपकी वर्दी। जो जैसे आप किसी जगह काम करते हो, जैसे डॉक्टर हो, वकील हो, या फिर आप एक स्टूडेंट हो, तो आपकी एक ड्रेस होती है। जैसे आप स्कूल आते हो तो सभी बच्चे आप जैसी ही ड्रेस पहन के आते हैं, ऐसे तो नहीं है कोई बच्चा कैसी पहन रहा है कोई कैसी पहन रहा है, नहीं। एक जगह पढ़ने वाले यानी एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की ड्रेस एक जैसी होती है। ठीक है, जिसे हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं। ऑल चिल्ड्रन ऑफ ए स्कूल वियर द सेम क्लॉथ। जो ऑल चिल्ड्रन मीन्स सभी बच्चे, ऑफ ए स्कूल एक स्कूल के सभी बच्चे एक जैसे कपड़े पहनते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। दीज आर कॉल्ड यूनिफॉर्म। ठीक है, जिसे हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं यानी वर्दी बोलते हैं, स्कूल की वर्दी। ठीक है, सम अदर पीपल आल्सो वेयर यूनिफॉर्म टू देयर वर्क प्लेस। कुछ लोग हैं जो अपने वर्क प्लेस पे जहाँ काम करते हैं वहाँ अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं। ठीक है, कुछ लोग अपने स्कूल की यूनिफॉर्म भी, कुछ लोग जो अपनी जगह काम करते हैं वहाँ अपनी यूनिफॉर्म डालते हैं। जैसे नर्स है, वो हॉस्पिटल में काम करते हैं तो अपने यूनिफॉर्म में होती है। आर्मी यूनिफॉर्म हो गई, पुलिस यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म। ठीक है, ऐसा नहीं है स्कूल में आते हो तो अलग अलग तरह के कपड़े पहन के आते हो, आप यूनिफॉर्म में आते हो, सभी बच्चे आप जैसी ही यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। ठीक है, पुलिस जो यूनिफॉर्म होती है वो भी सभी की एक जैसी होती है, रंग बिरंगी नहीं होती किसी की भी। ठीक है, ऐसे ही आर्मी की एक जैसी और नर्सों की भी एक जैसी होती है। ठीक है, आगे आपको दिखाया हुआ है लोअर यूनिफॉर्म यानी वकील के कपड़े, जो ब्लैक कोट होता है वो सभी के पास एक जैसा होता है। डॉक्टर यूनिफॉर्म, पोस्टमैन यूनिफॉर्म, फायर फाइटर यूनिफॉर्म। हर काम के लिए जैसे अलग अलग बन रहा है, जैसे वकील है वो उसका अलग काम है, अलग फील्ड है उसकी, डॉक्टर है उसकी अलग फील्ड है, उसी तरह इनकी अपनी अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग ड्रेस होती है। ठीक है, आगे आपको दिया हुआ है अर्ली ह्यूमन यूज्ड बार्क एंड लीव्स ऑफ ट्री एंड एनिमल स्किन टू कवर देयर बॉडी। अर्ली ह्यूमंस मीन्स जो आदि मानव थे, जैसे हमसे कई हजारों साल पहले जो लोग रहते थे जिन्हें आदि मानव बोला जाता था, जहाँ से जीवन शुरू होना स्टार्ट हुआ था, मतलब कि मनुष्य का जो पहला रूप था आदि मानव, वो अपने शरीर को ढकने के लिए किस, जैसे उनके पास कपड़े नहीं थे तो वो अपने शरीर को ढकने के लिए किसका यूज करते थे, जो पेड़ पौधों पौधों जो पेड़ों की छाल होती है, पत्ते होते हैं जो पेड़ों के, और जो जानवरों की खाल होती थी उन्हें उनका यूज करते थे अपने बॉडी को ढकने के लिए। ठीक है, केयर ऑफ क्लॉथ, केयर फॉर क्लॉथ यानी कि अब कहता है हमें कपड़ों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेक गुड केयर ऑफ आवर क्लॉथ। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण या ज़रूरी है कि हमें अच्छे तरह से अपने कपड़ों की देखभाल करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज वेयर क्लीन क्लॉथ, हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए। क्लीन एंड आयरन क्लॉथ मेक अस लुक नीट एंड स्मार्ट। जो अच्छे साफ कपड़े हैं और आयरन मैंने प्रेस किए हुए कपड़े यानी इस्त्री किए हुए कपड़े हैं, वो हमें साफ और स्मार्ट लुक देती है, यानी हमें अच्छे कपड़े पहनने पे हमने उनमें अच्छा लगते हैं। ठीक है,
वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर क्लोथ एंड नॉट स्पॉइल देम। हमें अपने कपड़ों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें गंदा नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो अच्छे लगोगे, अगर आप मैले कुचैले कपड़े पहनते हो तो आप अच्छे नहीं लगोगे, उनमें गंदे ही लगते हो, ठीक है। वी शुड कीप दैम नीटली फोल्डेड इन द कबर्ड। कबर्ड मीन्स अलमारी। हमें उन्हें अच्छी तरह संभाल के रखना चाहिए और उन्हें अच्छी तरह फोल्ड करके यानी उन्हें समेट के हमें अलमीरा में रखना चाहिए, ठीक है। आगे आपको दिया हुआ है वी वियर क्लोथ टू कवर अवर बॉडी। हम कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि अपने बॉडी को ढकने के लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए। क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड, विंड, डर्ट एंड डस्ट। जो कपड़े होते हैं वो हमें धूल, मिट्टी से, गर्मी, बारिश, सर्दी से बचाते हैं। वी वियर लाइट कॉटन क्लॉथ इन समर। हम गर्मियों में हल्के सूती कपड़े पहनते हैं। वी वियर वूलन क्लॉथ इन विंटर। हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में तो सूती कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं। वी वियर वाटर प्रूफ क्लॉथ इन रेनी सीजन। और जो रेनी सीजन है यानी बरसात का मौसम है उसमें हम वाटर प्रूफ कपड़े पहनते हैं। आगे आपको दिया हुआ है सेट ऑफ क्लोथ्स वर्न बाय पीपल वर्किंग एट द सेम प्लेस और गोइंग टू द सेम स्कूल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। यानी कि जो कपड़े एक जगह काम करने वाले लोग एक जैसे कपड़े पहनते हैं या एक स्कूल में जाने वाले बच्चे एक जैसे ड्रेस पहनते हैं वो हमारी यूनिफॉर्म कहलाती है। वी शुड गुड वी शुड टेक गुड केयर फॉर आवर क्लोथ्स। हमें अपने कपड़ों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। तो आज आपका ये लेसन कंप्लीट होता है, इसे आपने अच्छी तरह से रीड करना है और साथ साथ समझना है। ओके, थैंक यू।